मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते तपोमान समुच्यते। हम संजीवन साधना के शिविर में इकट्ठा हुए हैं और हर रोज हम अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, कैसी हमारी जीवन पद्धति को रखा जाए, ये हम विचार कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी जीवन पद्धति कैसी हमारी बने, कोई ना कोई पद्धत तो हमें स्वीकारनी ही पड़ेगी। कोई बोलेगा मुझे कोई पद्धत स्वीकारनी नहीं है, तो वो जो भी जिएगा वो पद्धत बन जाएगी। खाओ पियो मजा करो वाली या तो मनमानी वाली कोई भी दूसरी पद्धत बन जाएगी। ये शरीर आदत का गुलाम होता है, हमारे इंद्रिय आदत के गुलाम होते हैं। हम अगर सुबह उठने की आदत नहीं रखेंगे तो लेट उठने की आदत लग जाएगी। हम अगर मेहनत की आदत नहीं रखेंगे तो आलस्य की आदत लग जाएगी। यानी हम न लगाते हुए भी जो भी हम करेंगे उसकी आदत लग जाएगी और वही हमारा स्वभाव बनता जाएगा, वही चरित्र बनेगा। फिर कहेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं ऐसे कैसे बन गया, कुछ नहीं किया इसलिए तो बन गया। कुछ करना चाहिए, कर्मभूमि है। ये जो पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है ये कर्मभूमि है, ये करने का क्षेत्र है। इधर पुरुषार्थ करना है और वह पुरुषार्थ करे, हर कोई करे, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, सब अपना अपना पुरुषार्थ करे। और पुरुषार्थ के लिए ये मैदान है, ये भूमि है, ये क्षेत्र मिला है। तो हम देख रहे हैं हमारे जीवन को अलग अलग लेवल पर कैसे सुंदर बनाए, अच्छा बनाए, सम्यक बनाए। ऐसा जब हम सोचते हैं तो हमारे जीवन में एक विशेष विचार आता है। ऐसे विचारों को जब हम अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं तो वही साधना मानी जाती है। उसको ही संजीवन साधना हम बोलते हैं, सम्यक जीवन। और उसके लिए जो भी साधना, जो भी प्रयास किए जाते हैं वह संजीवन साधना है। और इसके लिए हम इकट्ठा हुए। हमारा जीवन अमूल्य है, मानवीय जीवन मिला है वह दुर्लभ है, अमूल्य है, उसका कोई मूल्य किया नहीं जा सकता। ऐसा अगर जीवन हम चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहली बात हमने देखी कि हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए और निरोगी होने चाहिए। पूरा जीवन स्वस्थ होना चाहिए। और अगली बात आती है हमारा मन मजबूत हो, मन स्वस्थ हो। और उसके लिए हम क्या करें तो श्रीमद् भगवद गीता इस श्लोक में बताती है, भगवान बताते मन प्रसाद सौम्यत्वम। हम मन की प्रसन्नता हमेशा बनाए रखें। मन जब खुश है तो हमारा जीवन भी खुश है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो नरहरि सॉरी जो रोहिदास, संत रोहिदास, उनकी कठौती, वो चमार थे। और वो गंगा पर नहीं जाते थे क्योंकि समय नहीं मिलता था। लोगों की सेवा करते करते समय नहीं मिलता था। लोगों की सेवा में वो भगवान की सेवा देखते थे। उनके लिए कहा गया कि आप गंगा पर क्यों नहीं जाते स्नान के लिए। तो उन्होंने कहा मेरा मन चंगा है, खुश है, प्रसन्न है, तो मेरे कठौती में गंगा आ गई है। गंगा ये पवित्रता का प्रतीक है। जिसका मन शुद्ध है उसको गंगा जाने की आवश्यकता नहीं।
उसके अंतःकरण में गंगा बहती है। गम्यते प्राप्यते भगवत पदम येन सा गंगा। जो हमारे जीवन को भगवत पद तक ले जाती है वही गंगा है, वो प्रवाह है, वो प्रेम का प्रवाह है हमारे जीवन में बहता हुआ। तो ऐसे मन को प्रसन्न रखे, सदैव प्रसन्न रखे। प्रसन्न वही रह सकता है जो जिस परिस्थिति में से गुजरता है उसको अपना मानता है, स्वीकारता है और उसमें आनंद लेता है। सुख दुख आते हैं जीवन में, लेकिन सुख को जैसे स्वीकारता है वैसे दुख को भी स्वीकारता है। सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो हार को भी स्वीकारता है और जीत को भी स्वीकारता है, उसमें बैलेंस रखता है, उसको ही खिलाड़ू वृत्ति कहते हैं। और ऐसा खिलाड़ू वह मन प्रसन्न रहता है, उसको तो खेल में आनंद आता है, हार हो या जीत हो वो खेलता है, खेल में आनंद है। और खेलते खेलते अपने मन को और पूरे अंतःकरण को आनंदित करता है, प्रसन्न रखता है। मन को प्रसन्न रखे। मन को प्रसन्न रखने के लिए जो अलग अलग उपाय बताए उसमें से एक बहुत बढ़िया उपाय इधर बताया है, वह है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। चित्त की प्रसन्नता कैसे हम पाए, तो इसका विवरण मैं ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जो सुखी लोग हैं उनके साथ मैत्री हो जाए, जो दुखी लोग हैं उनके साथ करुणा का व्यवहार करें, जो पुण्यवान है उनके साथ आनंदी रहे और जो पापी है उनकी उपेक्षा करे। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। और ऐसी भावना अगर हम रखते हैं, यानी चार ही प्रकार के लोग हैं दुनिया में, और उनके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे उस पर से हमारा चित्त प्रसन्न रहता है या अप्रसन्न रहता है, ये निर्भर करता है। हमारा चित्त सदा प्रसन्न रहे तो सुखी लोगों के साथ हम मैत्री करें, उनको अपना माने। दुखी लोगों के साथ करुणा हमारे मन में आ जाए। और जो पुण्यवान है वो, पहले करुणा का अर्थ हम थोड़ा देखेंगे। करुणा में प्रेम है, दया है और अपनेपन का भाव है। ये जब होता है तो वो करुणा बन जाती है। केवल इतना ही नहीं, उसके लिए वो कुछ करने के लिए तैयार होता है। जैसे मां अपने बेटे पर प्यार करती है, वो उसको अपना मानती है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, दया भी आती है। अगर अपना ही बेटा कुछ कचरे में गटार में पड़ा है तो उसको वो तुरंत दौड़कर, प्यार है, अपनापन है, दया भी आई है, वो कृति करने के लिए दौड़ती है। ये करुणा है। पुण्यवान लोगों के साथ आनंदित होना है। किसी को अगर कुछ मिल गया तो हमें उसको मिलने के बजाय, हमें नहीं मिला वो कोई सुख दुख नहीं है, लेकिन उसको क्यों मिला ये दुख होता है। पुण्यवान लोगों के साथ हम आनंदित हो। मैत्री करुणा मुदितः, यानी पुण्यवान लोगों के साथ आनंदी रहना। और जो अपुण्यवान यानी कि पापी है उनके साथ उपेक्षा करना। उपेक्षा का अर्थ संस्कृत में कुछ अलग है। हमें ऐसा लगता है कि उपेक्षा यानी तिरस्कार करना, उनकी घृणा करना, उनसे द्वेष करना, ऐसा नहीं। उप यानी नजदीक और इक्ष यानी निरीक्षण करना। इक्ष यानी देखना, नजदीक जाकर प्यार से उनको देखना, निरीक्षण करना और उनको अपना मानना। फिर ये उपेक्षा का अर्थ हमें समझ में आएगा, उसका डिटेल बाद में जाएंगे। लेकिन मन प्रसन्न रखने के लिए किसके साथ कैसे व्यवहार करते, इसके ऊपर से हमारा मन प्रसन्न रहता और एकाग्र भी होता है, उसकी ताकत बढ़ती है। हमें अपने किए पर पछतावा नहीं आएगा। ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारा व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा। हम पछताते हैं इसलिए हमारा मन अस्वस्थ रहता है, प्रसन्न नहीं रहता।
हम बात कर जाते हैं और बाद में फिर अरे ये तो गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, फिर बाद में पछताते हैं। जब समय पर धान्य हो, कड़धान्य हो, उसको रखना, रक्षा करनी चाहिए। जब चिड़िया चुन गई खेत, बाद में पछताने से क्या फायदा। जब रक्षा करनी चाहिए तब रक्षण करने के लिए डटकर खड़े नहीं रहे। अब पछताने से क्या लाभ, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। समय तो चला गया, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो इस प्रकार समय पर अपना कर्तव्य कर्म करते जाए, व्यवहार करे, तब हमारा मन प्रसन्न रहता है। मन प्रसाद सौम्यत्व, वो स्थिर भी रहता है, शांत रहता है। अपना कर्तव्य कर्म समय पर करने वाला ही शांत और स्थिर बैठ सकता है, नहीं तो उसके जीवन में आफत आ जाएगी, कुछ संकट आ जाएगा। हम हमारा प्रयास पूरा करें, हम प्रामाणिकता से जो प्रयत्न करते हैं, तो उसका कितना कार्य हुआ कितना नहीं हुआ वो छोड़ दो भगवान के पास। हम कर्म करते जाए तो प्रसन्न रहते, स्थिर रहते, शांत रहते। हमने हमारा प्रामाणिकता से काम किया, भगवान अभी तेरे हाथ में। तो ये प्रसन्न रहने के तरीके गीता बताती है। मौनम, ज्यादा बोलना नहीं। जिधर मौन चाहिए उधर मौन, जिधर बोलना चाहिए उधर बोले भी। दिन भर में कुछ समय ऐसा हो हर एक इंद्रिय का मौन रखे। जैसा मौन शब्द आते हमें वाणी का मौन याद आता है। वाणी का भी मौन आवश्यक है। विपश्यना तो बहुत ऐसी साधनाएं हैं जिनमें मौन पाला जाता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। हम अंतर्मुख हो जाते मौन से, आत्म परीक्षण और निरीक्षण करते रहते मौन में। मौन में अंतर्मुख होना यह सबके लिए आवश्यक है। मनुष्य बन करके हम अंतर्मुख नहीं होंगे तो हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। तो अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। इसके लिए मौन आवश्यक है, वाणी का मौन आवश्यक है, मन का भी मौन आवश्यक है। मन में भी जो विचार आते उसमें भी मौन रहे। हमारी वाणी जो वैखरी वाणी है, मध्यमा वाणी है, परा है, पश्यंती है, उनका भी धीरे धीरे मौन होता जाए और तब अपने आप पर कंट्रोल आ जाएगा। आत्म विनिग्रह, विशेष प्रकार से खुद पर निग्रह करना, अपने आप को वश में रखना। इंद्रियों को, मन को वश में रखे बिना आत्म विनिग्रह संभव नहीं है। इसलिए प्रत्याहार का महत्व योग बताता है और इसी से भाव संशुद्धि होगी। सम्यक शुद्धि ये उसी से होगी। भाव यानी हमारे मन में उमड़ने वाले, हमारे जीवन में, हृदय में ठहरने वाले ऐसे अलग अलग भाव है। मदभावा मानसा जाता, जो मन में अलग अलग भाव आते हैं ना, वो मेरे कारण आते हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं 10वें अध्याय में। ये भाव निर्माण हुए भगवान के कारण निर्माण हुए। अलग अलग भाव हमारे जीवन में आते, क्यों आते पता नहीं, लेकिन अलग अलग भाव आते। वो भावों को रखने वाला वही है और शुद्ध भाव को निर्माण करने वाला भी वही है। तो फिर गलत भाव क्यों निर्माण किया, ऐसा किसी को लगेगा। तो हमारे लिए मेहनत क्या रही फिर। अगर अच्छा ही निर्माण किया होता तो हमें चैलेंज नहीं होता। हमारा जीवन आह्वान से युक्त हो और मजा आ जाए जीवन जीने में, ऐसा विचार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दुख आते हैं, कुछ गलत बात आती है तो हम डटकर खड़े रहते, और किसी का कुछ ऐसा आह्वान ही नहीं आएगा तो हम आलसी बन जाएंगे, निरुत्साही बन जाएंगे, कोई मजा नहीं जीने में, ऐसा कहेंगे। जीवन में सुख है, दुख है, इसलिए तो मजा है। ऐसे अलग अलग भाव निर्माण किए। सुखम दुखम भव भाव भयंच भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदान यशो यशा, मदभावा मानसा जाता।
ये अलग अलग भाव, भय है, अभय है, हर्ष है, शोक है, अलग अलग भाव जीवन में निर्माण होते हैं। उनमें कैसे बने रहना, ये तो आह्वान है। यही आह्वान को स्वीकारेंगे आनंद से उसको, जैसा कोई पहलवान सामने कुछ आह्वान आता है तो उसको आनंद होता है। भीम को भी कोई उसके जैसा कोई आह्वान देता है तो आनंद आता है उसको। हनुमान भी कोई ऐसा संघर्ष करने की कोई बात आती है तो उसको मजा आता है, बड़ा अच्छा हो मुझे ये काम मिला, वो आनंद लेता है। लेकिन उसको सही दिशा में मोड़कर जब हम अपने जीवन का संघर्ष का आनंद लेते हैं तो उसमें बहुत बड़ा मजा है, आनंद है। तो ऐसे समझकर जब हम सोचते हैं या तो विचार करते हैं या तो इस तरह हमारे विचार पद्धति को आगे बढ़ाते हैं, हम मन प्रसन्न रखते हैं, हमारा भाव हमारे अंतःकरण को शुद्ध रखने में इसके लिए मदद हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे मन को शुद्ध रखे, प्रसन्न रखे, ये मन का तप है। मन के तप में मन को प्रसन्न रखना, उसको शांत और स्थिर रखना, मौन रखना, खुद पर कंट्रोल पाना, अंतःकरण की शुद्धि करना, ये मन के तप माने गए हैं। इस पर बहुत सारा अभ्यास किया जाता है, पूरा जीवन का जीवन इस पर दिया जाए तो भी कम है, इतना मन के लिए अभ्यास करना चाहिए। ये मन का तप हमारे जीवन में आ जाए, भगवान हमें शक्ति दे, इसी प्रार्थना करते हैं और रुकते हैं।